आगे ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद दुनिया भर के दिग्गज ब्रोकरेजेस ने भारतीय बाजारों पर और भारतीय इकोनॉमी पर क्या नजरिया बनाया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन सारे कोहराम के बीच में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दुनिया के बड़े दिग्गज ब्रोकरेज कैसे देख रहे हैं। अमेरिका में जो होगा, अमेरिका पे क्या असर पड़ेगा, इट इज अमेरिका वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अमेरिका के एक्शन रिएक्शन और बाकी देशों के एक्शन रिएक्शन में हम कहाँ खड़े हैं, ये जानना जरूरी है। हमारे लिए कितना खराब है, कम खराब है, ज़्यादा खराब है, मौके क्या है, चुनौतियाँ क्या है। आशीष बहुत पढ़ाई करके आया। आशीष गोट गोट के पढ़ाई बिल्कुल बिल्कुल सारी रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं। सारी पढ़ ली। हाँ। गोट ली, याद है? याद है। पेज उल्टा करा के पूछूं तो भी बंद है। ऑलमोस्ट। नहीं, पढ़ के बताओ क्या क्या लिखा है, किस किस ने, क्या बोल रहे हैं लोग। हाँ सर, सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आपको बताता हूँ। इन्होंने क्या किया है, पहले जो एक साल का निफ्टी का टारगेट था इनका 25,500 रुपये का, ये इन्होंने घटाकर 25,000 कर दिया, 500 पॉइंट से इन्होंने घटाया है। लेकिन बता रहे कि ग्रोथ स्लोडाउन का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यानी अब बता रहे कि आगे आने वाले समय में जो अर्निंग्स है ये भी 2 से 3% घट सकते हैं। और इसी के चलते अगर आप देखें तो इन्होंने जो FY26 EPS ग्रोथ एस्टिमेट्स हैं और 27 के, इसमें 1 से 1.5% की कटौती कर दी है। और ये बता रहे कि हो सकता है कि कंसेंसस को थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए यहाँ पर अर्निंग्स नजर आते हुए नजर आए। लेकिन काफ़ी हद तक ये बता रहे कि भारत का जो ट्रेड है ये बहुत लाइकली इंसुलेटेड है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो JP मॉर्गन भी ये मान रहे हैं कि अगर टैक्टिकल तरीके से, टैक्टिकल का मतलब इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि शॉर्ट टर्म में अगर आपको तेजी को प्ले करना है तो इंडिया और चाइना दोनों में अगर आप देखें तो ये बता रहे कि रिकवरी और अपसाइड यहाँ से देखने को मिल सकती है। और ये बता रहे कि एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी इंडिया में, चाइना में और सिंगापुर के मार्केट्स में। ये बता रहे कि शुरुआती गिरावट के बाद रिकवरी का दौर आपको देखने को मिल सकता है। और जैसे कि मैंने बताया कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर ये टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, यानी शॉर्ट टर्म में बाउंस एक्सपेक्टेड है। इनमें अगर आप देखें तो बैंक्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, पावर है, सीमेंट है, डिफेंस है और हॉस्पिटल स्पेस। ये बता रहे कि यहाँ पर रिकवरी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकती है। और वैसे भी इन सेक्टर्स का अगर आप देखें तो डायरेक्ट तालमेल नहीं है US से। इसके अलावा अगर आप देखें तो बर्नस्टीन थोड़े से कॉशियस ज़्यादा नजर आ रही है। ये बता रही कि अगर ग्लोबल तौर पर अगर आप देखें तो रिसेशन प्रूफ पोर्टफोलियो बनाना बहुत ही मुश्किल है। इक्विटीज में या तो डायरेक्ट रिस्क है या फिर इनडायरेक्ट रिस्क है। ऐसे में अगर ग्लोबल स्लोडाउन आता है तो इक्विटीज पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये एक बात साफ कह रहे हैं कि अगर आपको रिस्क कम रखना है ऐसे मार्केट में तो आप सीधे तौर पर फिक्स्ड इनकम में चले जाएं। वहीं अगर आप देखें तो इन्होंने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में बर्नस्टीन ने थोड़े से बदलाव भी किए। जैसे अगर आप देखें तो पावर ग्रिड और M&M इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। कोफोर्ज को क्योंकि सीधे तौर पर अगर आप देखें तो US से लिंक्ड है तो यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो से बाहर किया है। और IT में एक्सपोजर सिग्निफिकेंटली घटा है। फाइनेंशियल्स ये सबकी पसंद आ रही है और कंज्यूमर्स यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये सेक्टर भी पसंद आ रहे हैं। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर आप ब्रोकरेजेस देख लीजिए। थैंकफुली इंडिया को लेके ये नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट इनको उम्मीद यही है कि यहाँ से बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और ये कुछ स्टॉक्स भी हैं, कुछ सेक्टर्स भी हैं जिनका जिक्र यहाँ पर आशीष ने किया। इसको वॉच करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर अच्छी रिकवरी के संकेत होंगे। और पावर स्पेस भी देखिए, सर इसका जिक्र पहले भी कर चुके हैं कि इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आइए